जय हिंद फ्रेंड्स। जो लोग लड़ना जानते हैं, भाग्य सदैव उनके साथ है, हमेशा। क्योंकि कभी ना कभी उसे भी तो शर्म आएगी। और संघर्ष, जिस व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष, बस इतना ही समझना है। और संघर्ष से रोना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं है। जिस भी मनुष्य को यह बात समझ में आ गई कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष और इसका मजा लेना है, उसको ना तो भाग्य हरा सकता है और ना ही भगवान हरा सकते हैं। हरा ही नहीं सकता कोई। जिस चीज का आप मजा लेने लगोगे ना, जिस भी चीज का, उसमें आपको कोई हरा नहीं सकता। राजपूत राजस्थान के, मराठा महाराष्ट्र के, अफगानिस्तान के, युद्ध इनका गेम है। जिस चीज में बस आपको यह चीज समझनी है कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष और संघर्ष का मजा लेना है। लाइफ, जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष और इसका मजा लेना है। और जिस चीज का आप मजा लेने लगोगे, फिर उसमें कोई हरा ही नहीं सकता आपको। और जिस चीज से आप जितना भागोगे, वो उतना परेशान करेगी। राजपूत, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, राजपूत राजस्थान के। राजस्थान क्या है? मरुस्थल। 10-10 किलोमीटर से स्त्रियां पानी लेकर आ रही हैं, बाजरा खाने को मिलता है। तो युद्ध राजस्थान की संस्कृति में क्या है? गेम। संघर्ष को तुम खेल बना लो, यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मोटिवेशन क्लास ले लें, सरकारी नौकरी पा जाए तो संघर्ष खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा सर। वो पर्यायवाची है। जब राम के जीवन से नहीं खत्म हुआ, कृष्ण के जीवन से नहीं खत्म हुआ, मोहम्मद के जीवन से नहीं खत्म हुआ, जीसस के जीवन से नहीं खत्म हुआ, तो हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा। आपके पिताजी ने कहा कि आप दिल्ली जाइए और हम आपको 50,000 रुपया महीना देंगे, या आपके पिताजी ने कहा आप दिल्ली जाइए, हमारे पास जैसा पैसा होगा वैसा देंगे, तो आप दिक्कत में रहेंगे। सरकारी नौकरी की तलाश क्यों है व्यक्ति को? सरकारी नौकरी में या किसी भी नौकरी में एक चीज स्थिर है, सोर्स ऑफ इनकम। और जब सोर्स ऑफ इनकम स्थिर है तो यह पता है कि प्रति महीने को मैनेज कैसे करना है। और मनुष्य खतरा लेने से घबराता है। मनुष्य स्ट्रगल करने से, हालांकि उसकी नियति है स्ट्रगल, मनुष्य की नियति है स्ट्रगल, वो उससे बच ही नहीं सकता। कोई चांस ही नहीं है सर। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तैयारी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत समझदार आदमी हैं सर। जब लड़ना ही है, जब मरना ही है, जब परेशान ही होना है, तो छोटी चीजों के लिए क्यों? संघर्ष मनुष्य की नियति है, डेस्टिनी, उससे वो बच ही नहीं सकता। हम सब हिंदुस्तानी और हमारे कुछ विशेष लक्षण। हमारे यहां जब लोग पैसा मांगने आते हैं तो गिड़गिड़ाते हैं कि भैया मां कसम खा रहे हैं, भैया मां कसम खा रहे हैं, शंकर जी कसम खा रहे हैं, 10 सितंबर को भैया शाम को पैसा वापस कर देंगे। और जब आदमी आपसे कह रहा है 10 सितंबर, तो उससे पूछ लो 10 सितंबर 2021 कि 31 कि 41। कुछ चीजें हैं जो हमारी संस्कृति में निहित है। यहां का आदमी लेना बैंक के बारे में जानता है, देना बैंक के बारे में नहीं जानता।
यहां किसी से दुश्मनी करनी है तो सबसे अच्छा तरीका यह है उसको पैसा उधार दे दो। वो मांगने आएगा तब तो रोएगा, लेकिन जब आप 10 सितंबर को उससे 12 सितंबर को फोन करेंगे उठाएगा ही नहीं, और अगर उठा भी लेगा तो खुद ही बोलेगा दिस नेटवर्क इज आउट ऑफ कवरेज एरिया, और अगर कहीं सड़क पर टकरा गया तो आपसे झगड़ा कर लेगा कि तकादा कर रहे हो, तुम्हारा पैसा लिए भागे जा रहे। अरे भागे नहीं जा रहे हो भैया, लेकिन 10 तारीख का टाइम दिया हो ना। और करेंसी शब्द किससे बना है? करंट से, जो चलता रहे, मनी रोटेट होता रहता है। आपने हमसे कहा 10 सितंबर को देंगे, हमने भी किसी को 15 को टाइम दे रखा है, उसने भी किसी को 20 का टाइम दे रखा है। सर 1 साल में हो जाएगा, सर 2 साल में हो जाएगा, सर हमको इसी साल निकालना है सर, नहीं तो मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो जाएगी, तो दूसरी से कर लेना। नहीं नहीं सर भावनाएं जुड़ी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, भावनाएं जुड़ी हैं, चलो कोई बात नहीं। तुम किसी को नहीं छोड़ोगे तो भी छूट ही जानी है, कानून है इस धरती का। यहां सब कुछ नश्वर है, सब कुछ। और नेचर ऑफ लॉ के हिसाब से चलोगे, लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से चलोगे तो विकास मिलेगा, तरक्की मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। और बेवकूफी के सिद्धांतों पे चलोगे तो मारे जाओगे। ऐसे पढ़ो ना मित्र, बस ऐसे, यही नोट्स है, यही तुम्हारा नोट्स है। ऐसे फाइल बनाओ कि जब तुम ये 4 पॉइंट देखो पूरी स्टोरी क्लिक हो जाए। यहां तो तुम्हारे दुनियादारी भरी है, फिर तुम रोते हो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस शक्ति से आता है। हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। यहां तो पूरे गांव जवार दुनिया, भाभी चाची नानी मौसी, सबकी कहानी यहां भरे हुए हो। भगवान ने सारा ठेका तुमको दे दिया है कि पता करो दुनिया में कौन आदमी अच्छा है, कौन आदमी बुरा है। पता करो, देखो अवध ओझा क्या कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। ये वाली खबर सही है कि इनकी 2 शादियां हुई हैं, 3 शादियां हुई हैं, ये सब खबर सही है कि नहीं। तुम तो ये पता करने में व्यस्त हो। तो जब यहां पर सबकॉन्शियस में अननेसेसरी चीजों को बैठा लोगे तो बीएल रोवर कहां से जाएगी सरकार। तब कहोगे कि यार फला कोचिंग अच्छी नहीं पढ़ाती, फला टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता। कोई कोचिंग बुरी मुझे आज तक तो दिखाई नहीं पड़ी, कोई कोचिंग बुरी, और ना मुझे आज तक कोई टीचर दिखाई पड़ा बुरा। मतलब मैं इस देश में एक औसत दर्जे का टीचर हूं। इस मुल्क में मैं एक बहुत औसत दर्जे का टीचर हूं, औसत। एक से एक टीचर हैं। अब आपको हजम करना ही नहीं है तो टीचर बेचारा ये खोलेगा हथौड़ी लेकर, सेव करेगा उसमें। संघर्ष से भाग रहे हो, दर्द से भाग रहे हो। रामचंद्र जी पागल हैं, 14 साल जंगल में रह रहे हैं। तुम्हें जंगल में नहीं रहना है, लेकिन भगवान बनना है। जय श्री राम के नाम पर तो कितना बवाल मचा दोगे, लेकिन उनसे कुछ सीखोगे नहीं, उनसे कुछ सीखोगे नहीं। और सीख लोगे तो महान हो जाओगे। ये जो आम मन है ना, आम कॉमन मैन, जिसको मैं बार बार आम आदमी कहता हूं, उसको आम इसीलिए कहा ही जाता है क्योंकि जैसे आम चूसा जाता है ऐसे ये भी चूसा जाता है, इसलिए आम आदमी कहा जाता है। ये जो कॉमन मैन है, कॉमन मैन, इसका अपना दर्शन है जीवन का। और इसके दर्शन का एक बड़ा अहम पहलू है कि या तो तुम हार गए या तुम जीत गए। आइदर यू आर विक्टोरियस और यू आर डिफीटेड। इसलिए तो आम आदमी है। ये कुछ होता ही नहीं, ना विक्ट्री कुछ होती है
ना डिफीट कुछ होती है, होती ही नहीं सर। एरिस्टोक्रेसी बस यहीं पे नियम को बदल देती है, कहती है खेल चल रहा है, एवरीथिंग इज अ गेम। और जब एवरीथिंग इज अ गेम तो या तो विक्ट्री होगी या डिफीट होगी। ये जिंदगी को बहुत सीरियस ले लेता, बहुत सीरियस, बहुत, इसीलिए तो उसे बहुत कुछ नहीं मिलता। ये इतना सीरियस ले लेता है जिंदगी को, अरे बाप रे। भैया भैया देखो भैया, देखो भैया बेइज्जती, अब दिल्ली तैयारी करने जा रहा हूं भैया, बेइज्जती ना होने पाए भैया। हिंदुस्तान में कोई बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनके जो अपने बच्चों को, अब लड़का 12th कर लिया, अब उन्हें पता है कि 12th के बाद अगर ये यहां रहा शहर में तो ये बुलेट निकालेगा सुबह 7 बजे और फिर बुलेट के आगे लिखाएगा महाकाल, और फिर चश्मा वश्मा लगा के, रेबैन ओबैन चश्मे लगा के गुड्डू पंडित की तरह शहर में घूमेगा गर्ल्स कॉलेज के टाइम पे, और मार खाएगा और बेइज्जती कराएगा। तो 12th के बाद सारे माँ बाप लड़कों को कह देते हैं इंजीनियरिंग के, तो जाओ कोटा जाओ, जाओ कोटा जाओ, तैयारी करो इंजीनियरिंग, जाओ डॉक्टर बनो। अब उनको सेल पता ही नहीं क्या है, माइटोसिस मियोसिस तो बहुत दूर की बात है, उनको सेल नहीं पता, कोशिका भेज दिया कोटा में, जाके देखो क्या भीड़ लगी हुई है, आप भागे चले आ रहे हो, कहां जा रहे हो, बोले भैया इंजीनियर बनने जा रहे, भेज दिया। वहां 3-4 साल रहे, फिर 3-4 साल बाद प्राइवेट से कहते बीए भी कर ले, पापा कह रहे थे कि प्राइवेट से बीए भी कर लो, मान लो अगर नहीं हुआ तो, पापा को पता है मानना क्या हो, पापा को पता है उसमें कुछ मानना वानना नहीं है। फिर वहां से 3-4 साल बाद लौट आए, पता चला नहीं हुआ, आए बोले बहुत रिजर्वेशन है और बहुत बहुत बेईमानी चल रही है, कहीं नौकरी है ही नहीं, मोदी जी सब नौकरी खा गए। पिताजी को लगा अब क्या करें, और उसी बीच पता लगा शहर में किसी शर्मा जी के बेटे का सिलेक्शन हो गया आईएएस में, और मीडिया ने एकदम, न्यूज़पेपर ने फ्रंट पेज पे छापा कि फला फला शहर का बढ़ाया गौरव, और टाउन हॉल में बुला के सम्मान समारोह और ये और वो, और जाके खड़े हैं। और पिताजी को लगा कि अब बहुत सही मौका आया है, तो पिताजी भी अपने बच्चे की तरफ पलटे कि तू हमारे फैमिली का सिकंदर, तू भी हमारा नाम रोशन कर, जा दिल्ली। और फिर किताब उताब कॉपी भरा और जो है लटकाया बैग, और बाबूजी का पैर छुआ कि बाबूजी अब जा रहे हैं, अब कलेक्टर बनकर ही आएंगे। और यहां से तुम वापस नहीं जा सकते, दिल्ली से, कोटा से तो तुम वापस चले गए थे, दिल्ली से वापस ना जा पाओगे, क्योंकि अब बड़े हो चुके हो, अब तुम्हारा अहम काम कर रहा है। अब यहां से लौट के खाली हाथ जाओगे तो दुनिया जीने नहीं देगी। दिल्ली से बस 2 ही रास्ते हैं, दिल्ली आए तो बस 2 ही रास्ते हैं, या तो मसूरी या हरिद्वार। वापस लौटे तो मोहल्ले वाले कमिश्नर साहब कह के जान ले लेंगे। समाज बहुत अजीब है। नीरज चोपड़ा का देखे, ओलंपिक गोल्ड बेचारा जीत के आया, पूरा गांव खड़ा है, भैया हमने एक बार दूध पिलाया था, हमारी बकरी दूध दे रही थी तो हमने भी नीरज भैया को दूध पिलाया था। उनकी बकरी का दूध का एहसान है नीरज भाई पर। ये सब देखा करो वीडियो, पूरा पूरा गांव, पूरा पूरा शहर रास्ते में खड़ा है कि एक बार नीरज भैया जा रहे थे और हमको देख के मुस्कुराए थे। ऐसे तुम्हारे साथ भी होगा, और हार जाओगे ना तो इतनी गाली पड़ेगी, इतनी गाली पड़ेगी, और मजा दोनों में है। और हार के जीतने का जो मजा है, क्योंकि अगर हारे तो दुनिया पता चल जाती कि है क्या। जो लोग जिंदगी में कभी नहीं हारते ना, वो जिंदगी के अंतिम समय में बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि अंतिम समय में अगर यूटिलिटी खत्म हुई और दुनिया ने साथ छोड़ा, तब जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिंदगी में कभी कभी हारना भी बहुत जरूरी है।